हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6th का जो आपकी गणित प्रकाश किताब है उसका लेसन नंबर 7। इसका आज हम पार्ट 2 इस वीडियो में शुरू करेंगे, जो कि आपका 158 नंबर पेज से शुरू हो रहा है। ये आपका 158 नंबर पेज है और इसके यहाँ से हम पहले सम से शुरू कर रहे हैं। आइए पता लगाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 को इस तालिका को 2 और चरणों तक जारी रखें। तो जो पिछले पेज पर हमारे जो तालिका बनी हुई है उसमें हमने 2 और चरण आगे बढ़ाना है। तो आइए आपको तालिका दिखाते हैं। ये जो तालिका यहाँ पर बनी हुई है इसमें ये जो है 5 भाग लिखे हुए हैं। इसमें हमने इसको 2 भाग और आगे बढ़ाना है। तो इसमें हम देखें यहाँ पर 5 भाग हैं। इनको अगर हम लिखें 5 भाग को, तो ये जो 5 भाग हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके आगे जो हैं, आगे जो 5 भाग हैं, ये मैंने इसके जो 5 भाग यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गुना आधे का, ये लिख लिए हैं। अब आगे हमने 2 और इसके कदम जो 2 स्टेप और करने हैं, ये मैंने 2 स्टेप और लिख दिए। तो इस तरह इसको आपने करना है। इसी तरह ये जो यहाँ पर बने हुए हैं 5 जो आधे सर्कल बने हुए हैं, आपने आगे 2 सर्कल और बना देने हैं। इसके बाद यहाँ पर इसकी ये 5 सर्कल बनाकर आपने आधे आधे 2 और बना देने हैं। जैसे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये 5 पहले बने हुए थे, 2 मैंने साथ में और बना दिए। तो इस तरह इस तालिका को आपने पूरा करना है। आइए अब अगला सम 2 नंबर सम देखते हैं। 2 नंबर जो सम है इसमें लिखा है क्या आप 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक समान तालिका बनानी है। तो आप जो है इसको थोड़ा सा को दिखा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये जो है एक मैंने लिया बॉक्स, इसके पहले मैंने 2 पार्ट कर दिए, यानी आधा आधा हो गया। अब मैंने इसके 2 पार्ट और कर दिए, तो ये 4 समान भाग हो गए। तो ये जो पहला इतना इतना भाग है ये हमारा 1/4 होगा। तो इस तरह से हम 1/4 के लिए समान तालिका बना सकते हैं। आगे भी ये 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। इस तरह अगला जो सम है 2 के बाद 3 नंबर सम में हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप जल्दी से उतार लें। कागज़ की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाएं। आगे लिखा हुआ है क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कागज़ की पट्टी की सहायता से 1/3 बनाना है। तो पहले हम एक कागज़ की पट्टी लेकर आपने इस तरह से इसके बराबर 3 भाग कर लेने हैं। ये हम तीसरे सम का आंसर कर रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये हमारा 1/3 हो गया है। ये जो इतना इतना भाग है ये हमारा 1/3 है। अब इसने पूछा है क्या आप 1/6 बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हाँ प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड कर दें पट्टी को, तो और ये इसको बीच में से यहाँ से और यहाँ से इसको इस तरह से समान फोल्ड कर दें, तो ये जो सारे हैं इसके जो इतना इतना भाग हो गया, इसको मैं आपको रेड पेन से करके दिखा देता हूँ। ये जो इतना इतना भाग है इसका, इसी तरह इसके आगे और ये वाला जो भाग है ये सारे समान 1/6 भाग हो गए हैं। तो इस तरह आपने इसको बनाकर दिखा देना है, अपनी कॉपी पर बना लेना है चित्र को। इसके बाद अगला सम है 4 नंबर सम करते हैं। तो 4 नंबर सम में हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक जो 4 नंबर सम है, एक चित्र बनाएं और उपरोक्त के अनुसार योग कथन लिखें। तो हमने यहाँ पर 1/4 रोटी का 5 गुना बनाना है। तो आप जानते हैं जैसे इस तरह गोल रोटी होती है, तो इस तरह आधा करेंगे तो ये 1/2 हो गया। अब इसको इस तरह बीच में से हम काट देंगे तो ये 1/4 एक भाग हो गया। अब हमने 5 जो है 1/4 रोटी का 5 गुना बनाना है, यानी रोटी के हमने 5 भाग बनाने हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये जो है एक भाग हो गया। इस तरह नीचे अब हम दूसरा भाग बनाते हैं। तो दूसरा भाग इस तरह से ये 2 भाग हो गए। तो इस तरह मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपने जो है ए पार्ट करना है 1/4 रोटी का 5 गुना। तो ये 4 पीस बना दिए, एक ये अलग से बना दिया। तो इस तरह अगला जो बी पार्ट है, बी पार्ट में जो हमने करना है 1/4 रोटी का 9 गुना करना है। तो ये 4 पार्ट हो गए, ये 4 हो गए और ये 1 हो गया। तो ये 1/4 का 9 गुना हो गया, यानी 9 पार्ट हो गए हैं। आइए अब अगला सम करते हैं 5 नंबर सम। अब 4 के बाद जो 4 नंबर बी पार्ट के बाद अब 5 नंबर सम है, प्रत्येक भिन्नात्मक इकाई का सही चित्र के साथ जोड़ बनाइए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ 1/3 भाग, यानी 3 में से एक जो भाग है वो जो काला हो छायांकित किया हो, तो ये वाला भाग है आपने इसके साथ मिला देना है। अब 1/5
तो 5 भाग में से 1 भाग, तो 5 भाग जो हैं यहाँ पर ये 5 भाग हैं और एक काला है, तो इसका हम इसके साथ अंत वाले के साथ मिला देंगे। अब 1/8, तो 8 वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो है ये 8 भाग हैं, तो हम एक छायांकित है तो हम इसको 1/8 के साथ मिला देंगे। अब 1/6 है, जो 1/6 ये जो है लास्ट रह गया, इसके साथ मिला देना है, एक इसमें छायांकित है, यानी ये हमारा 1/8 है, ये हमारा 1/6 है, ये हमारा 1/3 है और ये हमारा 1/5 है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो अब हम जो है अगला पेज है जो 160 नंबर पेज, ये जो 160 नंबर पेज है इस पर ये जो सम दिए हुए हैं, आइए पता लगाइए, इनको हम बारी बारी से इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर पहला सम लिखा हुआ है, संख्या रेखा पर 1/10, 3/10 और 4/5 लंबाई की रेखाओं को दर्शाओ। तो अब हमने एक संख्या रेखा ड्रा करनी है आपने, जिन पर 1/10, 3/10 और 4/5 को दिखाना है। तो अब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो 1/10 है और 1/3, इनका तो जो नीचे जो हर है वो समान है, पर यहाँ पर हर 4/5 है ये समान नहीं है, तो इसका भी हम जो है हर समान कर लेते हैं। तो इसको हम 4/5 को सर को समान करने के लिए नीचे हम 2 से गुना करेंगे, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 दूनी 8 और नीचे 5 दूनी 10। तो अब हमारे पास जो संख्याएं हो गई हैं 1/10, 3/10 और 8/10, तो इनको हमने संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लगाएंगे जी, ये संख्या रेखा है। इसके अब हमने अगर नीचे देखें तो 10 है, तो इसको हम अगर यहाँ पर 0 लगा दें और यहाँ पर हम 10 लगा दें, 1 लगा दें सॉरी, तो इसके अब हमने बराबर 10 भाग करने हैं। ये यहाँ पर 5 हो जाएंगे आधा, अब 5 के हम समान जो है 10 भाग कर लेते हैं, ये देखिए। इसी तरह आगे जो अगला पार्ट है इसके भी हम इस तरह बराबर समान भाग कर लेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो ये दोनों और 5 समान भाग हो गए हैं, यानी 1 के हमने 10 भाग कर लिए हैं। तो ये पहला भाग होगा, ये जो 1/10 है, यानी यहाँ तक अगर हम देखें तो ये 1/10 है, आगे 2/10 होगा। इसी तरह आगे जो हम नीचे लिख देते हैं इसका 3/10, ये 4/10 हो जाएगा। इस तरह आगे हम यहाँ पर 4/10 लिख देंगे, ये हमारा आधा है यहाँ पर, तो ये 5/10 है। नीचे लिख देते हैं इसको 6/10, इसको हम लिख देते हैं 7/10, इसको हम 8/10। तो इस तरह से आगे ये है जो हमारा 9/10 है और अंत में ये हमारा 10/10, यानी इसको 1 बोल देंगे, काटेंगे। तो अब हमने जो पार्ट दिखाने हैं 1/10, तो 1/10 जो है आपने एक लाइन लगा देनी है 1/10 तक, ये भाग है जो 1/10 है। अब हमने 3/10 दिखाना है, तो ये 3/10 है, तो यहाँ तक आपने एक और लाइन लगा देनी है। तो आप इनको अलग अलग नीचे करके भी लगा सकते हैं। ये यहाँ तक 1/10 है और दूसरी लाइन हम यहाँ से थोड़ी आगे 3/10 तक लगा देते हैं। फिर हमने 4/5 जिसको हमने 8/10 कर दिया, तो यहाँ से एक लाइन हम नीचे और स्केल्स की सहायता से आपने लगा देनी है। यहाँ पर ये हमारा इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, ये 9/10 तक चली गई, तो ये हमारा जो है 8/10 यहाँ पर है, तो यहाँ तक आपने लगा देनी है। ये 9/10 है, तो हमने 8/10 तक लगानी है। तो आइए इसको मैं अपनी कॉपी पर आपको दिखा देता हूँ लगी हुई। तो ये इस तरह से आपने जो है अलग अलग लाइनें लगा देनी हैं। जैसे मैंने पहले यहाँ से शुरू करके 0 से इसके जो है 10 सेंटीमीटर तक 10 जो भाग बना लिए, फिर इनको 1/10 सब के नीचे लगा दिया, पहले 1 2 3 लिखा, फिर इनके नीचे 10 लिख दिया। तो इस तरह यहाँ पर 10/10 आया, ये यहाँ पर ये 1 हो गया, ये मैंने ऊपर लिखा है 1। अब पहले 1/10 भाग के लिए ये लाइन लगाई ऊपर, जो ये आपको दिख रही है ये वाली ब्लू लाइन। तो इसके बाद 3/10 के लिए ये जो है 3/10 तक लाइन लगाई। इसके बाद 4/5 भाग के लिए जैसे हमने 8/10 किया था इसको, तो 8/10 के लिए यहाँ तक जो है 8/10 तक ये लाइन लगा दी है। तो इस तरह आपने ये जो सम है करना। आइए अब अगला सम देखते हैं। 1 नंबर के बाद अब 2 नंबर सम है, अपनी पसंद की 5 और भी लिखी और इन्हें संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों ये आपने अपने आप करना है, जैसे आप यहाँ पर अलग अलग भिन्न लिख सकते हैं। जैसे आप 1/5 लिख लीजिए, फिर 3/5 लिख लीजिए, फिर 4/5,
इस तरह से आप जैसे अलग अलग भिन्न लिख सकते हैं, जैसे आप कोई और भिन्न लिख सकते हैं। इसी तरह कोई और आप बना सकते हैं 5 भिन्न के लिए थोड़ा बड़ा बना सकते हैं 10 तक। जैसे 10 तक आप यहाँ पर 2/3 लिख लिया, 2/10 लिख लिया, फिर आपने ये 4/10 लिख लिया, फिर आपने 7/10, इस तरह आप अलग अलग 9/10 लिख लिया, ये यहाँ पर 1/10 लिख दिया मैंने। तो अलग अलग ये इस तरह आप अपनी भिन्नें बनाइए और उनको संख्या रेखा पर दर्शाइएगा। इसके बाद अगला जो 3 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 0 और 1 के मध्य कितनी भिन्न होती हैं। सोचिए, अपने सहपाठी से चर्चा कीजिए और अपने उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, 0 और 1 के बीच में मैं आपको बता देता हूँ जो भिन्न होती हैं वो अनंत होती हैं। अनंत आपने इसका उत्तर लिख देना है। तो अनंत क्यों होती हैं, यानी अनेक लिख देना, चाहे आपने अनेक भिन्न होती हैं। अनेक क्यों होती हैं, जैसे मैंने मान लीजिए 0 और 1 तक, जैसे मैंने पीछे आपको बताया इसके जो पार्ट्स किए थे मैंने, मान लीजिए ये मैंने इसके 10 पार्ट कर दिए, तो इसमें अब ये 10 भिन्न हो जाएंगी। 1/10, 2/10, 3/10, इस तरह 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, इस तरह ये 10 हो जाएंगी। अब मान लीजिए मैंने इसी जो 0 और 1 के बीच जो संख्याएं हैं लाइन लगाई है इस तरह से, इसके मैंने यहाँ पर 50 भाग कर दिए। यहाँ पर मैंने 50 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, तो यानी यहाँ 50/50 लिख दिया। तो अब यहाँ पर ये 1/50 हो जाएगा, फिर 2/50 हो जाएगा। इस तरह ये 50 यहाँ पर संख्याएं आ जाएंगी। इस तरह किसी बच्चे ने मान लीजिए इसके 100 पार्ट्स कर दिए, तो 1/100 से शुरू करके वह जो है 100/100 तक जाएगा, यानी 100 भिन्न इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह जैसे हम पार्ट्स बढ़ाते जाएंगे, कोई 200 पार्ट्स करेगा तो कोई 200, तो इसमें जो है भिन्नों की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी अनंत होते इसमें भिन्नों की संख्या अनंत हो सकती है। तो ये आपने इसका उत्तर लिखना है। आइए अब 4 नंबर सम करते हैं। 4 नंबर में हमें दिया हुआ है, नीचे दर्शाई गई नीली रेखा और काली रेखा की लंबाई क्या है। 0 और 1 के मध्य की दूरी 1 इकाई लंबी है और यह 2 बराबर भागों में विभाजित की गई है। अंत प्रत्येक भाग की लंबाई 1/2 है, इसलिए नीली रेखा पर 1/2 इकाई लंबी है। काली रेखा की लंबाई बताने वाले भिन्न को बॉक्स में लिखिए। तो ये जो नीली रेखा यहाँ पर दिखाई गई है ये 1/2 है, यानी यहाँ पर ये जो है पार्ट्स हैं जो आधे आधे किए गए हैं, ये आगे 1/2 और है, यहाँ तक आगे 1/2 और है, फिर ये आगे 1/2 और है। तो अब हमने ये बताना है कि ये काली लंबाई कितनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 1/2 और यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2, तो यानी ये 3 पार्ट्स हो गए, तो इसको हम 3/2 लिख देंगे। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। इसके बाद आगे 5 नंबर सम है। तो 5 नंबर में हमें दिया हुआ है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, जैसे पहली जो काली लाइन है इसकी लंबाई पूछी है, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, यानी सभी जो काली लाइन्स हैं इनकी लंबाई हमसे पूछी गई है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लिया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये जो 1 है, यहाँ तक 1 के बराबर 5 भाग किए गए हैं। इस तरह 2 तक भी हम अगर बराबर 5 भाग कर लें तो इन भाग्स को हम किस तरह लिखेंगे आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर एक ये जो है 1 आया है, ये 4/5 के बाद 5/5 आ गया। अब आगे हम देखेंगे 5 के बाद यहाँ पर 6 आएगा, तो ये भाग है जो 6/5 हो जाएगा। यानी इस बॉक्स में हमने जो है ये एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, ये 5/5 है, इसके बाद ये 6/5 हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो ये 7/5 हो जाएगा, आगे ये 8/5 हो जाएगा, ये 9/5। तो ये एंड में जो 1 है, तो मैं बता रहा था आपको जो एंड में ये 2 है, तो ये 10 जो सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो ये जो है नीचे 9/5 आएगा और ये एंड में ये 2 है, ये 10/5 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे, 5 × 5 5 दूनी 10, तो ये 10 भाग 2 के बराबर है। तो इस तरह आपने इन बॉक्स को भर देना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये इस वीडियो का पार्ट 2 था, आपने पार्ट 1 भी ज़रूर देखना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले पार्ट 3 में।